हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फार्माकोग्नोसी का सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो कॉपी पेन उठा लीजिए और अच्छे से आपको नोट करते चलना है कि आपकी जो फार्माकोग्नोसी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारी ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों फार्माकोग्नोसी है। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है? देखो, फार्माकोग्नोसी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारा जिसके अंदर हम प्लांट की स्टडी के बारे में पता करते हैं कि उस प्लांट के अंदर क्या क्या केमिकल पाए जाते हैं, क्या क्या उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और किस लिए वो किस प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रहा है, कौन सी आपकी बीमारी के लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फार्माकोग्नोसी की, तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है बच्चों? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। तो फार्माकोग्नोसी क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर हम मेडिसिन्स की स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग की स्टडी करती है और वो हमें कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब वो कहाँ से हमें मिल रही है। तो कहाँ कहाँ से मिल रही है? कुछ हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों से हमें मिल रही है। दूसरी चीज़ कुछ हमारे माइक्रोब्स होते हैं, फिर हमारे एनिमल्स होते हैं। तो इनसे हमें क्या होती है बच्चों? आपकी नेचुरल सोर्स है ये मेडिसिन्स और क्रूड ड्रग हम लेते हैं। ठीक, अब बात करें फार्माकोग्नोसी को, अगर हम तोड़ के देखें, आपका जो वर्ड है ये फार्माकोग्नोसी, ठीक है बच्चों। तो फार्माकोग्नोसी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो फार्मा मीन्स क्या होता है? हमारा ड्रग, और गिग्नोसो मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, स्टडी या फिर नॉलेज, मतलब ड्रग के बारे में स्टडी करना या ड्रग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें मेडिसिन्स, फादर ऑफ मेडिसिन्स, तो फादर ऑफ मेडिसिन्स कौन था बच्चों? ये आपको नोट कर लेना है। तो कौन था? हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना गया था। इसको आप नोट कर लेना, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, और आपके जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं और आपका डीआई का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। चलिए फिर अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग। जो प्राकृतिक औषधियाँ या ड्रग होती है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है आपका ATM PCC। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ATM PCC। एक मिनट, ATM PCC ये फॉर्मूला है बच्चों। क्या है आपका? ATM, आपको ऐसे याद रखना है, ATM। ठीक, ATM से पैसे निकालते हो तो ATM हो गया, और PCC। अब A का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपका नेचुरल ड्रग होती है उसको हमने डिवाइड करा है। ठीक, तो फर्स्ट है आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, और नेक्स्ट है बच्चों हमारा कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपको ये अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल ड्रग की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? ATM PCC। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। चलिए अब इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली में अगर हम देखें तो इसमें हमारी कुछ फार्माकोपिया आती है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी आती है? ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, और आपकी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया। फार्माकोपिया भी ये अलग से टॉपिक है बच्चों, ये मैं डालूँगा, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फार्माकोपिया का उसमें आपको अच्छे से डिस्कस चल जाएगा कि आपकी जो फार्माकोपिया होती है वो क्या होती है। जनरली जो फार्माकोपिया होती है वो क्या होती है बच्चों? एक प्रकार की स्टैंडर्ड बुक होती है। एक प्रकार की क्या होती है बच्चों? ये स्टैंडर्ड बुक होती है
जिसके बारे में जितनी भी हमारी मेडिसिन्स या ड्रग या प्लांट होते हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, इट इंडिकेट्स द फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज ऑफ द क्रूड ड्रग। इस क्लासिफिकेशन के हम अंदर क्या करते हैं, क्या इंडिकेट करता है कि जो प्लांट की जो क्लासेस होती है, फाइलम होता है, उसकी सब क्लास होती है, उसका ऑर्डर होता है और उसकी फैमिली होती है, जीन्स होते हैं, किस स्पीसीज से लिया गया है वो, कौन सी वो क्रूड ड्रग थी। तो इन सब के बारे में हम कौन से क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, द क्रूड ड्रग आर डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, वुड, बार, आपका एक्सट्रैक्ट, गम और एसेट्रा। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी क्रूड ड्रग होती है अगर वो डिवाइड करें हम कुछ पार्ट्स में, ठीक है, जैसे कोई पौधा है और उसके पौधा क्या हुआ, एक प्रकार की क्रूड ड्रग है, अगर हम उसको डिवाइड करें उसके पार्ट्स को प्लांट के, ठीक है, जैसे पत्तियाँ होगी, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गया, वुड हो गया लकड़ी, बार्क मतलब छाल होगी, एक्सट्रैक्ट हो गया निचोड़ उसका, और गम गोंद हो गया, ठीक है, एसेट्रा। इसका एग्जाम्पल है जैसे बार्क होती है, बार्क मतलब छाल होती है, तो अर्जुना का पेड़ आपने देखा भी होगा, अर्जुना की छाल बहुत यूज भी की जाती है। फ्लावर की अगर हम बात करें, फ्लावर में आपका क्लोव लौंग आ जाएगा और रोज़ गुलाब का फूल आ जाएगा। अगर हम लीव की बात करें तो लीव में आपका सेना लीव आ जाएगी और वसाखा लीव आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, कोरिएंडर आएगा, आपका क्लोव आएगा, जो किस कैटेगरी में आता है और किस कैटेगरी की वो ड्रग है, ठीक है, वो क्या एक्शन दे रही है। तो कोरिएंडर हो गया आपका, क्लोव हो गया, धनिया, लौंग, ये किस में आएगा बच्चों, आपका कार्बोनेटिव कैटेगरी है हमारी, जो अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटेलिस अर्जुना, ये किस में आएगा, आपका कार्डियोटोनिक में आएगा। विनका, ये इम्पोर्टेंट ड्रग है बच्चों बहुत ही, विनका किस में आएगा, आपका एंटी कैंसर में दिया जाता है विनका। नेक्स्ट है आपका धतूरा, धतूरा का भी आपने नाम सुना होगा, ये किस में आएगा, एंटी स्पास्मोडिक में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल है और ये एग्जाम्पल है इसके। तो एल्कलॉइड भी एक प्रकार का केमिकल्स ही होता है, जिसके अंदर हमारा सिंकोना आता है, विनका आता है, टी आती है और एसेट्रा, और भी बहुत सारी ड्रग आती है जो क्या कहलाती है, एल्कलॉइड कहलाती है, एज ए एल्कलॉइड काम करती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स भी क्या होते हैं, एज ए केमिकल काम करते हैं, जैसे हमारा सेना लीव्स होगी, एलोवेरा हो गया, एलोए हो गया, लिकोराइस होगी, मुलेठी, ये क्या होती है बच्चों, मुलेठी, आपने नाम भी सुना होगा मुलेठी। नेक्स्ट है आपका लिपिड, लिपिड के अंदर हमारा कैस्टर ऑयल आ जाएगा, पीन आ जाएगा, पीनट ऑयल एसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल क्या होता है बच्चों, जो उड़ जाते हैं, ठीक, क्लोव हो गया, लौंग का तेल, पिपरमेंट ऑयल एसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा टैनिन, टैनिन में आपका माइरोबेलन आ जाएगा, कीनो आ जाएगा एसेट्रा, ये ड्रग आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स, अगर हम विटामिन्स की बात करें, ईस्ट आ जाएगा हमारा, खमीर बोलते हैं जिसको, ये क्या होता है बच्चों, खमीर। कोड आ जाएगा, कोड एंड शार्क लीवर ऑयल आ जाएगा, ये क्या कहलाते हैं, हमारे विटामिन्स के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेजिन्स, रेजिन्स क्या होती है, राल मतलब जैसे गोंद होता है ना आपका, जैसे पपीते के पेड़ में आप क्या करते हो, चीरा लगा देते हो और दूध निकलने स्टार्ट हो जाता है, तो वो रेजिन्स होती है हमारी। तो इसमें हमारा बेंजोइन आ जाएगा, ऐसा फोइटिडा आ जाएगा, ऐसा फोइटिडा क्या होता है बच्चों, हींग होता है, ये क्या होता है, हींग होता है, गुगुल आएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपने नाम भी सुना होगा, अगार आ जाएगा, हनी और आपका स्टार्च, जो कि आलू के अंदर होता है, बहुत मात्रा में आपका स्टार्च पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट है, लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंटेंट ऑफ द प्लांट एंड इट्स टैक्सोनॉमिकल स्टेट। इसमें क्या होता है, मतलब जो हमारे जो केमिकल कंटेंट होता है प्लांट का, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप बना है, क्या रिलेशनशिप है, उस चीज़ को ये शो करता है, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों एल्कलॉइड। एल्कलॉइड क्या होते हैं, एल्कलॉइड क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं एक बार हम। तो एल्कलॉइड क्या होते हैं, विच मीन्स एल्कली, मतलब इसका मतलब क्या है, एल्कली है। लाइक सब्सटेंसेस, जैसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, आर द बेसिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ऑफ प्लांट और एनिमल्स, ओरिजिन एंड जनरली प्रोसेसिंग ए मार्क फिजियोलॉजिकल एक्शन और मैंस और एनिमल्स। तो एल्कलॉइड क्या होता है बच्चों, एल्कली नेचर होता है इनका, और एक प्रकार का ये क्या होता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है, जो कि आपकी कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से और आपके एनिमल से प्राप्त होता है। और जनरली इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है, जो फिजियोलॉजिकल एक्शन देखा जाता है, किन के ऊपर किया जाता है, आपका मैंस के ऊपर और आपके जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट अकर्स इन प्लांट बोथ इन फ्री फ्रॉम एंड एज साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सच एज म्यूकोनिक एसिड, क्यूनिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये जो प्लांट में होता है, दोनों में क्या होता है, फ्री होता है बिल्कुल, एज ए साल्ट काम करता है ऑर्गेनिक एसिड की तरह। जैसे हमारे कुछ एसिड्स है, म्यूकोनिक एसिड हो गया, क्यूनिक एसिड हो गया, मैलेइक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ठीक है। चलो अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, एल्कलॉइड के फंक्शन की बात करें, तो बच्चों ये क्या करता है, देखो इसका जो मतलब काम होता है, दे में एक्ट एज प्रोटेक्टिव, मतलब एक प्रोटेक्शन का काम करता है, किसके अगेंस्ट, जो हमारे कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, और कुछ जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। ड्यू टू बिटरनेस एंड टॉक्सिसिटी, उसकी बिटरनेस के लिए और उसकी टॉक्सिसिटी के लिए क्या करता है, इंसेक्ट और जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा, दे में प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट ऑर्गन्स इन केस ऑफ नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करता है, हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट ऑर्गन्स में, और जो इसकी कुछ केसेस होते हैं नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी, मतलब जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। चलिए अब अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। इसका भी फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने बच्चों, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। MDH, आपने MDH के मसाले सुने होंगे, MDH के मसाले आते हैं ना मार्केट में, तो MDHW आपको क्या करना है, MDH के मसाले MDHW, ये शॉर्ट फार्मूला है। तो M का मतलब क्या हुआ बच्चों, मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक लेते हैं प्लस आयोडाइड सॉल्यूशन लेते हैं। तो उसमें कौन सा कलर आता है बच्चों, क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, मतलब क्रीम टाइप के और पेल येलो टाइप के प्रेसिपिटेट आते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPT के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के आपके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन लेते हैं। तो इसमें कौन सा कलर शो करता है, ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर के जो PPT बनेंगे, ब्राउन करेगा या फिर रेडिश ब्राउन कलर के PPT शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा वैगनर रिएजेंट। वैगनर रिएजेंट में हम क्या लेते हैं बच्चों, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेते हैं, और कौन सा कलर शो करता है वो, ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर के PPT वो शो करता है। नेक्स्ट है हमारा हैगर्स रिएजेंट। हैगर्स रिएजेंट में क्या करते हैं बच्चों, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं हम पिक्रिक एसिड का, तो ये क्या करता है बच्चों, फॉस्फेट यूनेस्टिक एसिड एंड टैनिक एसिड गिव्स येलो पीपीटी। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, फॉस्फो टंगस्टिक एसिड लेते हैं या फिर टैनिक एसिड लेते हैं, तो कौन सा कलर देता है, येलो कलर के पीपीटी शो करता है। इतना हो गया। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका एक बार बच्चों। चलिए देखो, ये मैंने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड और एग्जाम्पल, लास्ट है हमारा सोर्सेस। तो स्ट्रक्चर, ये जो आपका ट्रोपिन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, H2C सिंगल बॉन्ड CnCH3 CH H2C CH2 CH2 CH2, ये किसका डायग्राम है बच्चों, ट्रोपिन का है। और ये कहाँ किस में पाया जाता है, आपके एट्रोपिन में और आपका कोकीन में पाया जाता है। सोर्सेस की अगर हम बात करें कहाँ से लिया जाता है, धतूरा से और आपका कोका और आपका बेलाडोना। ठीक, ये प्लांट है, आप इनको यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्यूनोलिन। क्यूनोलिन, ये आपको पूरी कंप्लीट बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, क्यूनोलिन, ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ बच्चों, क्यूनिन हो गया आपका, क्यूनिडीन और आपका सिंकोनिन हो गया। और इसकी अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस कहाँ से ले रहे हैं हम, सिंकोना, सिंकोना का जो प्लांट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंडोल, ये आपको इंडोल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इंडोल, इसमें क्या होता है आपका, ब्रूसीन और रिजरपाइन होता है। और सोर्स कहाँ से ले रहे हैं हम, नक्सवोमिका, रुवोल्फिया और आपका विनका। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिन, प्यूरिन का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इधर। ठीक, ये इसमें हमारा कैफीन आता है, थियोब्रोमाइन आता है। और सोर्सेज कहाँ है इसका, टी से ले रहे हैं और आपका कॉफ़ी से। नेक्स्ट है हमारा पायरिडीन, पायरिडीन का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इसमें क्या होता है, रिसिनिन होता है। और आपका कहाँ से सोर्स है इसका, लोबेलिया। लास्ट है हमारा पिपरिडीन, पिपरिडीन का ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमारा लोबेलिन होता है। और कहाँ से ले रहे हैं हम इसको, टबैको से ले रहे हैं और कैस्टर ऑयल से ले रहे हैं। इतना आपको अच्छे से याद आ गया होगा, अच्छे से कवर हो गया होगा। अब इसके यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यूज़ कहाँ करते हैं, जो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं बच्चों, तो अनस्थेटिक, सबसे पहले अनस्थेटिक में यूज करते हैं हम। अनस्थेटिक में क्या, आपका जैसे कोकीन, कोकीन भी एज ए अनस्थेटिक आप यूज कर सकते हो, मतलब इसकी थोड़ी डोज लेते हैं यदि। तो एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल में आपका क्यूनिन, क्यूनिन मेडिसिन आएगी। और आपकी मॉर्फिन आएगी, कोडीन आएगी और आपका एनाल्जेसिक। ये हम किस में देंगे, एनाल्जेसिक में देंगे। एंटी मलेरियल में आपका क्यूनिन हो गया, मॉर्फिन कोडीन किस में देंगे, आपका एनाल्जेसिक में। नेक्स्ट है हमारा विनक्रिस्टीन होता है और आपका विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टीन ये किस में देते हैं बच्चों, एंटी ट्यूमर में देते हैं। कहाँ से लेते हैं हम, आपका विनका का प्लांट होता है एक, उससे हमें कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर ये केमिकल पाया जाता है विनक्रिस्टीन विनब्लास्टिन के नाम से। और किस कैटेगरी में देते हैं, एंटी ट्यूमर, जहाँ पे ट्यूमर बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट एज कार्डियक और रिजर्व रेस्पायरेशन स्टिमुलेंट, ये क्या करता है, हमारा जो कार्डियक हार्ट होता है और रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा क्यूनिडीन टू ट्रीट इरेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट बीट, और जो आपकी क्यूनिडीन होती है वो क्या करती है, अगर आपकी हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर बनी हुई है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम क्यूनिडीन दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं बच्चों, ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। जब हम इसको क्या करते हैं, ये क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, शुगर और नॉन शुगर। शुगर मोइटी होती है इनके अंदर और नॉन शुगर मोइटी होती है। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स को जब आप डिजोल्व करोगे किसके साथ, मान लिया ये आपने क्या कर लिया, पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने क्या डाल लिया, ग्लाइकोसाइड डाल ली। डालने के बाद ये
दो पार्ट्स में टूटता है, एक तो होता है हमारा ग्लाइकोन, एक होता है ए ग्लाइकोन। अब जो ग्लाइकोन होता है बच्चों, उसमें हमारी क्या होती है, शुगर की मोइटी होती है, और ए ग्लाइकोन में नॉन शुगर होता है। ठीक, इसमें कौन सी एक्शन शो करता है, ये शुगर वाला नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, और ये क्या करता है, नॉन शुगर वाला फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। कितना हो गया, चलिए नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन प्लांट लाइफ। जैसे ये क्या करता है, ग्रोथ रेगुलेशन में मदद करता है और प्रोटेक्शन के लिए भी मदद करता है। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये 3 प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ ए ग्लाइकोन पार्ट्स। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ ग्लाइकोन पार्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिक ऑफ लिंकेज, एक प्रकार का लिंक बनता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स ओनली। और जो आपके ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से कलेक्ट होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों, वेजिटेबल, सब्जियों से मिलते हैं। द अकर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं। लाइक जैसे फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनसे हम ग्लाइकोसाइड कलेक्ट करते हैं, कुछ हमारे बीज होते हैं, कुछ हमारी पत्तियाँ होती है, और कुछ हमारी बार्क होती है, मतलब छाल होती है, जहाँ से हम ग्लाइकोसाइड्स लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है, रंगीन होता है, सॉलिड होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस मतलब आकारहीन होता है, इसका मतलब कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल। ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। दूसरी चीज़ वाटर एंड अल्कोहल सोलूबल। अगर हम इसकी सोलूबिलिटी की बात करें तो पानी में और अल्कोहल में घुल जाएगा, सोलूबल हो जाएगा। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, बीटर टेस्ट होता है। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कैसा होता है, इसकी जो गंध होती है वो ऑर्डरलेस होती है, मतलब गंधहीन होती है। ठीक, चलिए अब अगर हम इसके केमिकल टेस्ट की बात करें, अभी ऊपर हमने एल्कोलॉइड के केमिकल टेस्ट भी देखे थे बच्चों, और ये अब है ग्लाइकोसाइड्स के। तो केमिकल टेस्ट बहुत पूछे जाते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट के केमिकल टेस्ट, प्रोटीन के केमिकल टेस्ट, एल्कोलॉइड्स के केमिकल टेस्ट, और आपके ग्लाइकोसाइड्स के। तो केमिकल टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें जो केमिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेक कर लोगे। सेक द पाउडर ड्रग, आपने क्या कर ली, पाउडर ड्रग को सेक कर लिया, विद वाटर के साथ कर लिया। अब करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ फोम इंडिकेट, उसमें क्या होंगे, झाग उत्पन्न होंगे। फोम का मतलब झाग होता है, ठीक है, झाग उत्पन्न होंगे। द प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन, अगर उसमें सेपोनिन क्या है, प्रेजेंट है। जैसे साबुन होती है, साबुन होती है बच्चों, कपड़े धोने वाली साबुन होती है, आप नहाते भी हो, तो उसमें वो क्या करती है, वो झाग उत्पन्न कर रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, आपका सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है, सेपोनिन है उसके अंदर। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड। ये कौन सा कलर देता है बच्चों, रेड कलर शो करता है ये। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। जब हम इसको क्या करते हैं, बॉयल द पाउडर ड्रग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको बॉयल करते हैं, पाउडर, इसका जो पाउडर ड्रग होता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद हम उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसको वो सेपरेट हो जाता है, फिर हम उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं ठंडा रखने के लिए, कूल करते हैं। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर हम उसमें क्या मिक्स करेंगे, फिल्ट्रेट विद वाटर, वाटर का फिल्ट्रेट ऐड कर देंगे उसके साथ, इनसोलुबल ऑर्गेनिक सोलवेंट कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका बेंजीन हो गया और आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद हम उसको क्या कर लेंगे बच्चों, सेक कर लेंगे। सेक करने के बाद आपको उसमें एक लेयर बनी हुई दिखाई देगी, जैसे आपने लिया था बीकर में, तो हल्की सी आपको लेयर बनी हुई दिखाई देगी, जो कि क्या होगी, पिंक और फाइनली रेड। ठीक है, कुछ टाइम तक अगर आप रखोगे तो पिंक बनी रहेगी और फाइनली वो किस में हो जाएगी, आपको प्राप्त रेड कलर में हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टेस्ट है इसका हमारा टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड।
कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में अगर हम बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसका बच्चों। इसको हम बोलते हैं किलर कल्याणी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉइल 1 ग्राम पाउडर डिजिटेलिस। आपने क्या कर लिया, ये बीकर लिया था, ठीक है, इसमें 1 ग्राम आपने क्या कर लिया, पाउडर ड्रग ले लिया विद 10 ml ऑफ 70% एल्कोहल के साथ। कितने टाइम तक, 3 मिनट तक, ठीक। उसके बाद आप उसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको फ़िल्टर कर लोगे। फ़िल्टर करने के बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं बच्चों, 5 ml वाटर ऐड करेंगे उसमें। 5 ml आपने वाटर ऐड कर दिया और 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट आपने क्या कर दिया, 0.5 ml स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लिया, किसका, लेड एसीटेट का। फिर आपने क्या कर लिया, उसको फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद आपका जो फिल्ट्रेट है उसको ट्रीट करेंगे हम किसके साथ बच्चों, क्लोरोफॉर्म के साथ, और बाद में हम उसको इवेपोरेट कर देंगे। इवेपोरेट करने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर लोगे। ट्रांसफ़र किस में करोगे, टेस्ट ट्यूब में करोगे। टेस्ट ट्यूब इस प्रकार की होती है आपकी, ठीक। जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में कर लोगे तो उसमें क्या करोगे आप, 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप उसमें ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपको उसमें हल्की सी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम यूजेज की बात करें, इसकी यूजेज, तो यूजेज कहाँ करते हैं बच्चों, ट्रीटिंग हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए हम इसको यूज करते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट, अगर इरेगुलर हार्ट बीट बनी हुई है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। चलिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी, अब देखो ये हमारी ड्रग चल गई भाई, ठीक है, नेचुरल ड्रग, प्राकृतिक औषधियाँ। तो अब कैटेगरी के हिसाब से हमारी ड्रग चलेगी, तो कैटेगरी के हिसाब से हम ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट है हमारा बच्चों लैक्जेटिव। लैक्जेटिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लैक्जेटिव क्या होते हैं। तो लैक्जेटिव क्या होता है बच्चों, लैक्जेटिव आर द ड्रग विच लूज द बोल्स इंटेस्टाइन और द ड्रग प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग एंड हास्टनिंग इंटेस्टाइनल इवाकुएशन और द ड्रग, ठीक। देखो लैक्जेटिव क्या होते हैं बच्चों, जो हमारा बाउल्स होता है, इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो भी उसमें जो प्रवाह हो रहा है हमारी मेडिसिन्स का या ड्रग का, ठीक है, तो उसके जो बाउल्स होता है हमारा, उसको क्या करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्जेटिव कैटेगरी की मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो लैक्जेटिव क्या होता है बच्चों, ये ऐसी ड्रग होती है जो क्या करती है, हमारा जो बाउल्स है या इंटेस्टाइन है उसको क्या करती है, लूज करती है, ठीक। और वहाँ से क्या करती है, जो हेस्टनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, हेस्टनिंग क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जो एक प्रकार का दबाव बना हुआ है, ठीक है, ये आपकी मान लिया आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम हो रही है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, लैक्जेटिव मेडिसिन या लैक्जेटिव ड्रग देते हैं। दूसरी चीज़, सजेस्ट द एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट फॉर्म स्टूल। और दूसरी चीज़ ये जो आपकी लैक्जेटिव मेडिसिन या लैक्जेटिव ड्रग होती है बच्चों, ये क्या करती है, हमारा जो स्टूल होती है, स्टूल मतलब जो पोटी होती है, उसको क्या करती है, सॉफ्ट बनाती है, उसको मुलायम कर देती है, और फिर वो वहाँ से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, CMC देते हैं। CMC ये क्या होता है, सेलुलर मिथाइल सेलुलोज होता है, और आपका सेना होता है, और आपका इसाबगोल। इसाबगोल आपने नाम सुना होगा बच्चों, इसाबगोल की जो भुस्सी आती है, ठीक है, उसको गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो। ये कब्ज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या होती है, कब्जनाशी दवाइयाँ होती हैं। अब अगर हम बात करें परगेटिव की, तो परगेटिव क्या होता है बच्चों, ये क्या सजेस्ट करता है, फ्लूइड इवैक्यूएशन। ये क्या करता है, फ्लूइड को इवैक्यूलेशन का काम करता है, फ्लूइड को बाहर करता है। इसमें एग्जांपल में हमारा कैस्टर ऑयल आता है, एलोए आता है, और आपका रूबार एक्सेट्रा। अब हम बात करने वाले हैं एलोए के बारे में। तो एलोए क्या होता है बच्चों, एलोवेरा का आपने नाम भी सुना होगा,
ठीक, अब देखो हम जिस भी कैटेगरी के अंदर जितनी ड्रग आएगी उनके बारे में कैसे कैसे डिस्कस करना है, एक बार आप यहीं स्टार्टिंग में समझ लेना। तो देखो किसी भी कैटेगरी का कोई भी प्लांट या ड्रग होगी तो उसके बारे में क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम एलोय है, तो एलोय का सिनोनिम क्या है, एलोय है। फिर दूसरे नंबर पे आता है उसकी फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, तो फैमिली क्या होती है बच्चों उसकी, लिलिएसी। अब जितनी भी आपकी फैमिली आएगी उनके सबके पीछे ACEAE ये वर्ड लगा होगा। जितनी भी फैमिली आएगी कौन सा वर्ड होगा बच्चों, ACEAE। तो इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी। मतलब लिली नाम की लड़की थी और उसको कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो हमने उसको क्या कर दिया, एलोय दे दिया। ठीक है, याद हो गया। अब बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स में एक चीज़ का ये हमेशा ध्यान रखना होता है बच्चों कि हम उस प्लांट का कौन सा हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया भाई आप क्या कर रहे हो, कोई भी आपने प्लांट्स लिया था, जैसे एलोय लिया हमने यहाँ, तो एलोय का हम कौन सा हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी पत्ती ले रहे हैं या फिर उसका तना ले रहे हैं, उसका बीज ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। तो एलोय में हमने क्या लिया है बच्चों, ड्राइड जूस लिया है। उसको क्या लिया है, ड्राइड जूस लिया है, लीव्स लिया है ऑफ एलोए बर्बाडेनेसिस मिलर। ये इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल सोर्स। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है कि वो प्लांट किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है आपका, साउथ अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर एक्सेट्रा, और भी देश है बहुत सारे। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है बच्चों, इसमें हम उस प्लांट की या उस ड्रग की क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसका कलर, शेप, ऑर्डर, टेस्ट कैसा है। तो इसका एक फॉर्मूला है, आपको याद रख लेना है, आप भूल जाते हो। कोट SS, कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, कोट SS। सी से क्या होता है हमारा, कलर, कलर कैसा है इसका, ब्राउनिश ब्लैक। ऑर्डर की अगर हम बात करें मतलब उसकी गंध, तो कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट। टेस्ट की अगर हम बात करें, बिटर। साइज की अगर हम बात करें, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। शेप की अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडनल शेप होता है, मतलब मुड़ा हुआ इसका क्या होता है, आकार होता है बच्चों। चलिए अब इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें कि एलोय जो होता है उसके अंदर कौन कौन से किस प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। तो बच्चों देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, बर्बलोइन पाया जाता है, रेजिन्स भी पाया जाता है, एलोय एमोडीन भी पाया जाता है, और आपका सिनेमिक एसिड भी पाया जाता है। ये आपका एलोय एमोडीन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अब अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो पहला टेस्ट है इसका कुलेंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, कुलेंग टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है हमारा मॉडिफाई बोन ट्रैगर टेस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में मैंने बताया भी है। देखिए मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम 0.1 ग्राम ऑफ ड्रग लेते हैं, लेने के बाद 5% सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड ले लिया, 2 ml डाइल्यूट HCl 2 ml लिया। उसके बाद आपने हीट कर दिया। हीट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको बॉईल कर दोगे वाटर बाथ के ऊपर 5 मिनट के लिए। इतना सब कुछ कर दिया। करने के बाद आप उसको ठंडा कर लोगे, कूल कर लोगे। फिर आप उसको क्या करोगे, शेक करोगे हल्का सा, किसके साथ, बेंजीन के साथ। कर लिया, करने के बाद आप उसको सेपरेट कर लोगे, उसमें बेंजीन की लेयर बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट अमोनिया, अमोनिया की इक्वल वॉल्यूम ऐड कर दोगे। तो कौन सा कलर शो करेगा बच्चों, वो पिंकिश रेड कलर शो कर देगा। चलिए अब अगर हम इसके यूज की बात करें तो यूज कहाँ करते हैं बच्चों, देखो कॉस्मेटिक, एज ए प्रोटेक्टिव यूज करते हैं। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न, ठीक है, रेडिएशन से जो जल जाता है स्किन हमारी, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कूलिंग नेचर होता है इसका। कैसा नेचर होता है बच्चों, कूलिंग नेचर होता है इसका एलोय का, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा क्लियर स्किन, ब्लीम साइंस या फिर ग्रो एंड न्यू हेल्थी टिश्यूज़। और दूसरी चीज़ इससे क्या हो सकता है बच्चों, हमारी जो स्किन्स होती है वो ब्लीम कर सकती है, साफ हो सकती है, ठीक है। और हमारे जो न्यू स्किन्स है वो क्या कर सकती है, ग्रो भी कर सकती है। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं कुछ वो भी अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं यदि आप एलोए यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये हेयर की ग्रोथ करने में भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेना लीव्स। सेना लीव्स इसी के अंदर चल रहा है बच्चों, लेग्जिटिव कैटेगरी के अंदर। तो देखो सेनोनिम क्या है इसका बच्चों, सेना इसका और दूसरा नेम है इंडियन सेना। फैमिली की अगर हम बात करें लेगुमिनेसी, फैमिली की अगर हम बात करें लेगुमिनेसी। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीफ फ्लैट्स ऑफ केसिया एंगुस्टिफोलिया। चलिए ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे देश या क्षेत्र वगैरह है जिनमें ये पाया जाता है। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोविंग द सीड्स, बीजों को बोते हैं। उसके बाद डिबलिंग मेथड, डिबलिंग मेथड क्या होता है बच्चों, इस प्रकार का ये डिबलिंग मेथड होता है, एक गड्ढा यहाँ एक यहाँ ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिबलिंग मेथड बोलते हैं। उसके बाद 18 kg सीड पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर या मतलब पर हेक्टेयर में कितने बीज लगते हैं बच्चों, 18 किलो लगते हैं।